हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन चैप्टर, विलियन चैप्टर। ये कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर होने वाला है रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान की पहली क्लास है आप लोगों के लिए। और आपको एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने सभी दोस्तों में, आपके सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। तो आइए हम आपको क्लास में बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर 1 होने वाला है हमारा, नीट को हम मेट देते हैं, नीट के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। ये जो है हमारा अध्याय 1 है, अध्याय 1, जिसका नाम है विलियन। अध्याय 1 है जिसका नाम है विलियन, सॉल्यूशन के बारे में। विलियन, विलियन। सबसे पहले हम विलियन के नाम पे ही प्रकाश डालते हैं। तो विलियन क्या होता है? तो विलियन का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को विलियन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन हम बोर्ड पे लिखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं तो क्या होता है विलियन। दो या दो या दो से दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को समांगी शब्द यहाँ जरूर लिखना है। तो समांगी का मतलब क्या होता है? समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन या सॉल्यूशन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखना बच्चों, बिलियन कहते हैं। तो समांगी यहाँ शब्द यूज हुआ है, समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब क्या होता है? तो समांगी का मतलब होता है एक समान संगठन, मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक गिलास पानी की, हमारे पास एक गिलास यहाँ पर पानी की है, हमारे पास ये गिलास पानी की है। मैंने इसमें चीनी को मिक्स किया, चीनी के मॉलिक्यूल्स मिक्स किए और इसको घोल दिया। और घोलने के बाद हमारे पास शरबत बना, और ये शरबत बन गया है। इस शरबत में अगर हम यहाँ ऊपर देखेंगे तो वही मिठास ऊपर होगी, नीचे देखेंगे यहाँ तो वही मिठास यहाँ भी होगी, दाईं ओर देखेंगे तो वही मिठास यहाँ भी होगी। मतलब जो बिलियन हमारे पास मिला है, उस बिलियन की जो सांद्रता है वो सभी जगह पे एक समान है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो। तो इस चीज को, मतलब एक समान संगठन को हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। इसको हम क्या बोलेंगे? समांगी, मतलब समान अंग, बिलियन के हर जगह पर समान अंग। तो बच्चों ऐसे केमिस्ट्री को कोई नहीं सिखाएगा यूट्यूब पे। ये डेमो क्लास है, लेक्चर क्लास है। आप इसको अच्छे से अपने यूटिलाइज करो और 2026 में 95 प्लस स्कोर करके आओ। और मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अब बात करते हैं बिलियन। तो हमने बिलियन में बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थ। तो पदार्थ इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें दो तरीके के पदार्थ होते हैं। आइए सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, मेट लेता हूं, हाथ से ही मेट लेता हूँ बच्चों। कोई बात नहीं, मेरे पास डस्टर नहीं है अभी, मैं खरीद लूँगा डस्टर। तो अभी मेरे हाथ से ही काम चला रहा हूँ इसमें, कोई बात नहीं। आइए, लेकिन आपको मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे पास है विलियन। विलियन किससे मिलकर बना होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ। कौन से पदार्थ? तो पदार्थ हो सकता है वो विलायक। एक होता है विलायक, होता है इसमें विलियन बनाने में जो भाग लेता है विलायक होता है। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। विलायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विले। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट जो होता है, दो हमारे पास बिलियन बनाने के लिए दो घटक होते हैं। एक होता है विलायक का घटक और एक होता है विले का घटक। विले, हमारे पास विले होता है और विलायक होता है। तो विले हमारे पास भी है, विले। तो विले में हमारे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? विले को इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्यूट। सर अब समझ नहीं आया तो अब मैं समझाता हूं। मैंने अभी तक समझाया ही कहाँ है भाई? समझाने के लिए मैं लेके आया हूं। हमारे पास एक गिलास पानी की गिलास है, ये हमारे पास पानी की एक गिलास है, इसमें नॉर्मल पानी भरा हुआ है। और ये हमारे पास एक रखा है नमक, इसके अंदर नमक भरा हुआ, नमक रखा हुआ है इस प्लेट के अंदर। तो इसमें क्या है? पानी है। पानी मतलब लिक्विड, जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक होती है। जो पदार्थ, जो घटक बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे कि हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में होता है पानी और चीनी। पानी ज़्यादा हो कि चीनी ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली पानी ज़्यादा होता है। तो पानी ज़्यादा है, मतलब वह घटक जो ज़्यादा होता है, विलायक जो होता है वो ज़्यादा होता है,
विलायक क्या होता है, ज़्यादा होता है, एक्सेसिव क्वांटिटी में होता है विलायक। और विलेय जो होता है वो कम होता है, विलेय जो होता है कम मात्रा में होता है। तो हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि विलायक जो होता है वो ज़्यादा होता है और विलेय जो होता है वो कम होता है। जैसे पानी में मैंने चीनी या नमक डाल दिया, तो इसके बाद जो इसमें जो पानी होगा, पानी ज़्यादा होगा तो पानी इसमें विलायक हो जाएगा, नमक कम होगा तो नमक इसमें विलेय हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि विलयन में जो घटक ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है तो पानी विलायक हो गया, चीनी कम होती है तो चीनी विलेय हो गया, मतलब चीनी घुल रही है उसमें। कौन विलेय हो रहा है, चीनी विलेय हो रही है, तो चीनी विलेय होगी इसके अंदर। अब हम बात करते हैं विलेयता के बारे में। आपने सुना होगा विलेयता, इस पदार्थ की विलेयता कितनी है, उस पदार्थ की विलेयता कितनी है, सब कुछ हम बात करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक आता है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ाएंगे हम आपको, विलेयता या सॉल्युबिलिटी। विलेयता, विलेयता या सॉल्युबिलिटी, विलेयता के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। सॉल्युबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, विलेयता हिंदी में बोलते हैं और सॉल्युबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर में पानी है और हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर भी पानी है। हमने यहाँ पे इसमें चीनी के कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स डाल दिए और इस पानी के अंदर हमने चीनी के कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दिए, इसमें हमने डाल दिए चीनी की मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर भी पानी है और ये क्या है, बीकर नंबर 1 है। ये क्या है, बीकर नंबर 1 है। हमारे पास क्या है, ये बीकर नंबर 1 है और ये क्या है, बीकर नंबर 2 है। ये क्या है, बीकर नंबर 2। हमने बराबर मात्रा में पानी लेके 2 बीकर ले लिए। इसमें भी मैंने चीनी डाल दी, इसमें भी मैंने चीनी डाल दी, चीनी के 4 कण डाल दी, या कितने भी कण डालो डाल दे, चीनी के कण डाल दिए। अब इसमें जो चीनी घुलेगी, इसमें चीनी 80% घुल रही है, इस पानी के अंदर चीनी जो है वो 80% घुल रही है और इसके अंदर चीनी जो है वो 40% घुल रही है, 40% घुल रही है। तो इसकी विलेयता ज़्यादा हुई या इसकी, तो विलेय कौन ज़्यादा हो रहा है, ये, तो इसकी विलेयता हुई ज़्यादा, इसकी विलेयता कम हुई। तो विलेयता का मतलब समझ रहे हो आप, विलेयता का मतलब है घुलने की क्षमता, विलेय होने की क्षमता, विलेय का मतलब घुलना। तो इसके अंदर चीनी कितनी घुल पा रही है उसकी क्षमता को हम बोलेंगे विलेयता। मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे, मेरे को लगता है बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास चीनी मैं इस पानी में मिला रहा हूं तो पानी में चीनी कितना घुल रही है, उस घुलने की क्षमता को बोलेंगे विलेयता। विलेयता उस घुलने की क्षमता को बोलते हैं विलेयता। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अलग चीज़ों को समझने के लिए। अब हम बढ़ते हैं सांद्रता की इकाइयों पर। देखो दोस्तों, सांद्रता की इकाइयों से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। सांद्रता की इकाई हमारे पास वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब हम मेनली देखते हैं तो मोलरता होती है, मोललता होती है, मोल प्रभाज होता है, उसके अलावा नॉर्मलता भी देखेंगे और फॉर्मलता भी देखेंगे। आज की वीडियो में हम सांद्रता इकाइयों तक ही पढ़ेंगे। हो सकता है तो मैं आपको हेनरी का नियम भी पढ़ा दूं और राउल्ट का नियम भी पढ़ा दूं। उसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको विलियन चैप्टर के एमसीक्यूज और 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताओ, क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेके आ रहा हूँ। केमिस्ट्री को खंगाल के ला रहा हूँ आपके लिए, केमिस्ट्री को हलवा बनाने के लिए लेके आ रहा हूँ मैं आपको। रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको रटा नहीं जा सकता। जितना आप समझोगे, सीखोगे, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप बस सीखने के लिए तैयार बनो। तो आगे आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों। तो अब हम इसको मेट के चलते हैं आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। हम चलते हैं मोलरता की तरफ, विलयन की सांद्रता इकाइयाँ। मोलरता, मोलरता देखो, मोलरता कोई कठिन चीज़ नहीं है। मोलरता के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं किताबी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशनल, जो मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बिल्कुल डिलीवर करूंगा, जिससे आप खुद किताबों की तरह लिखना सीख जाएंगे। आइए मोलरता के बारे में पढ़ते हैं। मोलरता, सांद्रता इकाई हम पढ़ रहे हैं मोलरता के बारे में। मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी, मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, तो मैं मोलरता को समझाने से पहले एक डायग्राम बनाता हूँ। मोलरता को समझाने से पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कि हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर 1 लीटर पानी भरा हुआ है। 1 लीटर पानी भरा हुआ है इस बीकर के अंदर। कितना पानी है इस बीकर के अंदर, 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी भरा हुआ है। इस लीटर भर पानी में एक तौला हुआ, एक मापन किया हुआ लीटर भर पानी है। उस पानी में मैं विलेय पदार्थ घोलाऊंगा। विलेय का मतलब चीनी या नमक, चीनी या नमक का 1 मोल घोलूंगा। और जो मोलरता का जो परिभाषा होती है उसमें एक ये शर्त होती है कि इस 1 लीटर में हम सिर्फ 1 मोल ही घोल सकते हैं। तो इसमें हम विलेय पदार्थ का,
विलय का मतलब मैंने इसमें चीनी डाल दी, चीनी या नमक ले लो, NaCl ले लो, NaCl ले लिया मैंने, NaCl के मॉलिक्यूल इसमें डाल दिए, NaCl के मॉलिक्यूल इसमें डाल दिए। तो डालने के बाद क्या, कितने मोल लिए मैंने NaCl का, 1 मोल, 1 मोल NaCl लिया, इसमें घोल दिया। तो इसमें जो सांद्रता बनेगी, इस सांद्रता को जब मैं मापूंगा, इसका मापन करूंगा, तो किस इकाई के अंदर करूंगा, मोलरता के अंदर, मोलरता के अंदर करूंगा। तो मोलरता की परिभाषा क्या हो गई कि 1 लीटर विलियन में, ये क्या है, विलियन, तो 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ, विलेय का मतलब नमक, नमक का 1 मोल घोलने पर, विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर बने मिश्रण को, बने समांगी मिश्रण को, और इसमें जो इसकी जो सांद्रता इकाई होगी वो मोलरता कहलाएगी। तो मोलरता क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। इसके लिए हम फॉर्मूला भी लिखते हैं मोलरता के लिए। तो क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोल, मोलरता बराबर क्या होता है, इसको मैं मेट देता हूं बच्चों, आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल, विलेय के मोल मतलब चीनी के मोल या नमक के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन। आयतन का मतलब क्या, मैंने 1 लीटर बिलियन लिया ना, तो 1 लीटर बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन, तो क्या होगा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन इसमें लिखेंगे। और वो भी किस में लेंगे हम आयतन, आयतन हम लेंगे लीटर में, क्योंकि हमने 1 लीटर लिया था, तो लीटर में आयतन होगा इस चीज़ का, लीटर में आयतन होगा। तो आई होप बच्चों मोलरता वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल पहुंचा होगा। तो दोस्तों बस हाथ जोड़ के एक लास्ट रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना, और इस चैनल पे बिना किसी फीस ऑफ कॉस्ट के, फ्री कॉस्ट में मैं आपको पूरी क्लास 12 की कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। पढ़ाना अलग बात है, सिखाना अलग बात है, मैं आपको केमिस्ट्री सिखाऊँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंसंट्रेशन यूनिट जो हमारी है वो है मोललता, मोलैलिटी, मोलैलिटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे, मोललता के बारे में पढ़ेंगे। मोललता क्या होती है, मोललता और मोलरता दोनों आपस में भाई बहन ही हैं, दोनों भाई बहन हैं आपस में, बस छोटा सा अंतर है, वो अंतर मैं आपको समझाऊंगा। मोललता, मोललता का मतलब होता है मोलैलिटी, मोललता। हमने अभी मोलरता देखा था, अब हम देखेंगे मोललता, मोलैलिटी इंग्लिश में इस चीज़ को बोलते हैं। मोललता को समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के सिखाऊंगा मोललता होती क्या है। हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास एक बीकर है, और इसमें 1 लीटर मैं नहीं लूँगा, इसमें बिलियन भी नहीं लूँगा, इसमें विलायक लूँगा, इसमें पानी लूँगा, मैं पानी ले लिया, इसमें 1 किलोग्राम पानी, 1 kg पानी है, इसमें क्या है 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg विलायक है, मतलब 1 kg वाटर ले लिया मैंने, इसमें 1 kg वाटर है, 1 kg इसमें वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद इसमें भी मैं विलेय का 1 मोल ही लूँगा, लेकिन इसमें विलियन का आयतन नहीं लिया मैंने, उसमें मोलरता में मैंने आयतन लिया था, इसमें मैंने भार लिया है, द्रव्यमान लिया, देखो उसमें लीटर लिया था, इसमें किलोग्राम है, उसमें 1 लीटर था, इसमें 1 किलोग्राम है, इस चीज़ को याद रखना आप लोग। अब इसमें मैं नमक डालूंगा, नमक मतलब विलेय मिलाऊंगा, नमक के कण ये हैं, और नमक के कण इसमें जब मैं मिला रहा हूँ तो वो क्या है, विलेय के कण, विलेय का कितना मोल, 1 मोल, विलेय का 1 मोल घोलने पर बिलियन की जो सांद्रता होगी वो बिलियन की मोललता कहलाएगी, बिलियन की मोललता या मोलैलिटी कहलाएगी। दोनों में अंतर क्या होता है, तो उसमें 1 लीटर बिलियन में होता है और उसमें 1 किलोग्राम विलायक में होता है। दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा सॉरी बच्चों, दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सिंपल से अंतर होते हैं जिनको आप समझ सकते हो। इसकी यूनिट जो होती है, इसकी जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। और जो अभी मैंने मोलरता देखा था उसमें किलोग्राम नहीं होता है, किलोग्राम की जगह लीटर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, मोल प्रति लीटर हो जाएगा, उसमें मोल प्रति लीटर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बस दोनों में यही अंतर है, और बहुत लंबा अंतर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अगर हम देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। मोलरता जो होती है वो तापमान से प्रभावित होती है, मोलरता जो नहीं होती, क्यों नहीं होती, तो मोलरता में द्रव्यमान की प्रधानता होती है, द्रव्यमान जो है वो तापमान से स्वतंत्र इकाई होती है, इसलिए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मोल प्रभाज, मोल प्रभाज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आइए इसको मिट देते हैं, मोल प्रभाज पे चलते हैं, मोल प्रभाज पे। तो बच्चों मैं आपको मोल प्रभाज दोस्तों पढ़ाने वाला हूं। मोल प्रभाज से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, यूपी बोर्ड में स्पेशली बहुत ज़्यादा। मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन इस चीज़ को बोल देते हैं, मोल प्रभाज बोलने इसको, या मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं इस चीज़ को, मोल प्रभाज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न भी कहीं कहीं बोला जाता है इसको।
मोल प्रभाज को कभी कभी मोल भिन्न भी बोला जाता है, याद रखना। मोल प्रभाज क्या होता है, देखो मोल प्रभाज में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मोल प्रभाज में जैसे हमने दो सॉल्यूशन ले लिए, दो बीकर ले लिए, एक बीकर हमारे पास ये है, एक बीकर ये है, बीकर नंबर 1 और बीकर नंबर 2, ये बीकर संख्या 1 है और ये क्या है, बीकर संख्या 2। इसमें क्या है, इसमें विलेय प्लस विलायक है, विलेय प्लस विलायक, और इसमें भी विलेय प्लस विलायक ही है, तो दोनों में विलेय प्लस विलायक है। अब हम देखेंगे कि मैं आसानी से आपको आसान भाषा में और आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। आइए, तो इस मोल प्रभाज में क्या होता है, मोल प्रभाज में जैसे कि हमारे पास विलयन जो बना होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। अगर हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो हमें विलेय के मोल करने होंगे, ऊपर विलयन में हम विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज देखेंगे। मुझे लगता है आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं और को अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। हमारे पास होता है बिलियन, बिलियन बिलियन जो बना होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, किससे किससे, विलायक और विलेय से। एक होता है हमारे पास विलायक मतलब पानी, और एक होता है चीनी, चीनी क्या होती है, विलेय। तो विलायक प्लस विलेय, विलायक प्लस विलेय। मैं आपको एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, विलायक की जगह क्या लेंगे हम, पानी, और विलेय की जगह क्या लेंगे, चीनी, चीनी या नमक, कुछ भी ले लो आप, चीनी या नमक, दोनों में से कोई एक चीज। तो जैसे हम चीनी का विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो क्या लिखेंगे हम, चीनी। मोल प्रभाज को हम एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ चीनी, एक्स चीनी का निकालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, मोल, मोल चीनी के मोल कितने होंगे, तो एन चीनी मतलब चीनी के मोल, अपॉन पानी के मोल, एन पानी मतलब पानी के मोल, प्लस चीनी के मोल, चीनी के मोल। तो हम पानी और चीनी दोनों को मिला के भी लिख सकते हैं, तो पानी और चीनी मिला के क्या बन रहे हैं, विलायक प्लस विलेय मिलकर क्या बना रहे हैं, बिलियन। तो नीचे हम बिलियन के मोल भी लिख सकते हैं, एन सॉल्यूशन, बिलियन को इंग्लिश में हम सॉल्यूशन बोलते हैं, तो एन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे चीनी के लिए सूत्र आ गया। तो मोल प्रभाज में क्या होता है, मोल प्रभाज में किसी घटक के मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोलों की संख्या। तो किसी एक घटक की मोलों की संख्या, मान के चलते हैं जैसे कि आपके स्कूल में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में आपको उठाया गया, आपके मोलों की संख्या, आपकी पोटेंशियल जानना चाहते हैं लोग, आपके मोलों की संख्या निकालना चाहते हैं, आपका मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं, तो आपके मोल बटे पूरे क्लास के मोल, तो इसको बोलेंगे मोल प्रभाज। आइए, आशा करते हैं आपको मोल प्रभाज अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अपना कैमरा देख ले रहा हूँ, कैमरा चल रहा है या फिर बंद हो गया, इसको अच्छे से मैं देख ले रहा हूँ एक बार। तो बच्चों अभी मैं कैमरा देख चुका हूँ, कैमरा अच्छे से वर्क कर रहा है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मुझे याद है कि नॉर्मलता मैं बाद में पढ़ाऊंगा, नॉर्मलता भी कंसंट्रेशन यूनिट होती है, वो आसान है। मोलरता आपने पढ़ा, मोलरता की जैसी ही नॉर्मलता है। मोलरता में क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। लेकिन नॉर्मलता जो होती है वो एक मोल ना होके उसमें 1 ग्राम तुल्यांक होता है, बस सेम चीज है। अगर आप समझना चाहें तो आपको बोर्ड पे भी समझा देता हूँ उसके बारे में, नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता में आपको बिल्कुल दिमाग में फिट करने के लिए तैयार हूँ। नॉर्मलता के बारे में, नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मैलिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता या नॉर्मैलिटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, 1 लीटर पानी हमने इसमें लिया, 1 लीटर पानी ले लिया हमने, पानी हमारे पास 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर हमारे पास। इसमें मैं डाल रहा हूँ ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक। तो 1 ग्राम तुल्यांक जब मैं एक लीटर पानी में डाल रहा हूँ तो उसकी जो चालकता होगी, उसकी जो सांद्रता इकाई होगी, उसको हम बोलेंगे नॉर्मलता या नॉर्मलता या नॉर्मैलिटी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलता बोलेंगे। इसको किसके रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मलता को, याद रखना इस चीज़ को। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बिलियन के प्रकार बताते हैं, वो भी राउल्ट्स के नियम के आधार पर। राउल्ट्स के नियम के आधार पर बिलियन दो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। मैं दोनों को अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, तब तक के लिए मैं इसको मेट दे रहा हूँ। तो बच्चों अब मैं पढ़ाऊंगा आपको आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। आदर्श बिलियन क्या होते हैं, आदर्श बिलियन, आदर्श बिलियन
आदर्श बिलियन। आदर्श बिलियन को इंग्लिश में बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। और एक होता है अनादर्श बिलियन, अनादर्श बिलियन मतलब अनआइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श बिलियन, अनादर्श बिलियन इसको बोलते हैं अनआइडल, अनआइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो बच्चों, आदर्श बिलियन का मतलब होता है कि वे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये किसके नियम का पालन करता है? राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श बिलियन कहलाते हैं। अनादर्श बिलियन ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनादर्श बिलियन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, जबकि जो आदर्श बिलियन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आई होप बच्चों जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया आज का वो आपके दिमाग में फिट हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।